कवि प्रविश्य यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। हंसी आती है मुझे जब भी मैं समाज में कुछ लोग ऐसे देखता हूँ कि सपना तो बहुत बड़ा, बस यूं ही देखते रहते हैं, लेकिन वो सपना साकार होने के लिए हमें किस तरफ से और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं रखते हैं वो लोग। और नतीजा ये निकलता है कि कोशिशों की राह बीच में छोड़कर ये लोग पीछे लौट के आते हैं। कभी हमने कोई सपना देखा था, ये बात भी जो दिल में चुभती रहती है, वो चुभना बंद हो, वो चुभना महसूस ना हो सके, इसलिए थोड़ा सा रास्ते से भटक भी जाते हैं, किसी प्रकार के एडिक्शन में फंस जाते हैं। कोई ड्रग्स के अधीन हो जाता है, कोई और किसी चीज़ का नशा करने लगता है, लेकिन कोशिश करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये तो सरासर खुद पे किया हुआ एक जुल्म है, एक अन्याय है, जो आप खुद अपने खुद के ऊपर कर रहे हो। सपना आखिर ये किसका था? आपका खुद का था। मेहनत कौन कर रहा था? आप खुद ही कर रहे थे। सपना देखने को आपको किसने बोला था? किसी ने भी नहीं। फिर आपके खुद के निर्णय, और अगर आपकी मेहनत कम है तो ऐसी बातों से थोड़ा सा भटक कर किसी नशे के अधीन होना, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी किसी इंसान को किसी भी राह में कोई बाधाएं आती है, कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, कभी कभी आपको ऐसे भी लगता है कि ये नीति मुझे बहुत सता रही है, कितना भी कुछ भी करूं मैं, मुझे कुछ भी तो हासिल नहीं हो रहा, ये ज़िंदगी मुझे बस हर मोड़ पे सता रही है, पीछे खींच रही है। ऐसे जब जब आपको लगता है तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपका जज्बा थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ ऐसी है दोस्तों कि एक ही बात अपने दिल की धड़कनों को समझाना सीखो कि अगर कुछ तकलीफ़ मुझे होती है, कोई परेशानी मुझे आती है, कोई मेरी राह में कोई बाधा आती है, तो इसका मतलब यही है कि हर बाधा से ऊपर उठकर मैं फिर चलना जानता हूँ। कहीं भी आपको ठोकर लग के अगर आप गिरते हो तो गिर कर उठने का जज्बा आपके दिल में बिल्कुल रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो समझो कि आप परेशानी के शिकार बन रहे हो। इसीलिए ऐसे सारे दोस्तों को मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगर कोई सपना देखा है तो बस कोशिश जारी रखना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई परेशानी के बादल आपको घेरे हुए से है, ऐसे लगता है, तो बस एक ही बात समझाओ अपनी धड़कनों को कि बादलों के पीछे एक सूरज छिपा हुआ है और उसकी कभी ना कभी एक ना एक अच्छी किरण मुझ तक ज़रूर पहुंचने वाली है। बस मुझे तो चलते रहना है। ये बादल तो बस आते हैं और जाते हैं। हवा का रुख जैसे बदलता है वैसे ही ये बादल भी हट जाएंगे, चाहे लाख परेशानी के बादल क्यों न हो। ऐसी बातों से जो खुद का हौसला बढ़ाना जानता है, उसे ही मैं तो कहता हूँ कोई बड़ा सपना देखने का एक अधिकार प्राप्त होता है। जो ठोकर खाने के बाद गिरकर भी फिर से संभल कर उठना जानता है,
जिसके दिल में ये आत्मविश्वास है कि चाहे लाख ठोकरें क्यों न मारो मुझे, लाख बार मुझे क्यों न गिराओ, मैं तो बस मेरी राह पे चलता रहूँगा और एक न एक दिन मैं मेरी मंजिल को पाकर ही रहूँगा। इस जज्बे के साथ जो चलना जानता है उसे ही तो कोई सपना देखने का ज़रूर अधिकार होता है। दोस्तों, ऐसे अधिकार बहुत कम लोगों को वो विधाता बख्शता है, देता है। इसीलिए आपको इतनी सारी भीड़ में से अगर विधाता ने चुना है कि कुछ सपना देखने के लिए, वो अगर आपको चुनता है, थोड़ी बहुत ताकत भी उसे पता है कि ये सपना पूरा कर सकता है, इसीलिए तो वो आपको चुनकर इस रास्ते पे ला के खड़ा करता है। इस बात को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपके आसपास तो भीड़ बहुत है, यही सपना और कोई भी ज़रूर देखता होगा, लेकिन वो अगर कोशिश करके मंजिल को पा सकता है तो आप क्यों नहीं पा सकते। वो भी अगर आपके जैसा ही इंसान है इस धरती पे, उसे भी उस विधाता ने भेजा है, वो अगर कामयाब हो सकता है तो आपके पास वो कामयाबी क्यों नहीं आती। आप क्यों नहीं मंजिल की तरफ दौड़ना जानते हो, दौड़ने का जज्बा क्यों आप खो रहे हो। इसीलिए आपको तो बस यूं ही चलते रहना है। फिल्म शोर में एक गीत है, उसमें कुछ पंक्तियां हैं। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। इस पंक्ति को कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं है हमें। ये दिक्कतें, ये परेशानी के बादल, ये सब कुछ होते रहेगा। दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टू ओवरकम सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इज नथिंग बट आर्ट ऑफ लाइफ। ऐसे जो कहते हैं वो खामखा नहीं कहते। चलो, सपना देखा है तो बस कोशिश जारी रखेंगे। सपना अगर पूरा करके दिखाना है तो कोशिशों पे, सही रास्ते पे चलते हुए थोड़ा सा जोर लगाएंगे। दिल का जज्बा, दिल का आत्मविश्वास अगर कहीं कम होता है, कहीं ऐसे लगता है कि हम आत्मविश्वास खो रहे हैं, तो खुद को कैसे हम हौसला दे सकते हैं, खुद की हौसला अफजाई कैसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन। आप समाज में देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी तरफ देखने के बाद ही ऐसे लगता है, उनकी मुस्कुराहट देखने के बाद ही ऐसे लगता है, अरे यार ये बंदा कितना सेल्फ मोटिवेटेड है। ये होना चाहिए। आपकी तरफ देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका आत्मविश्वास देख के, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी बातें देखकर औरों को ऐसे लगना चाहिए, चलो यार इसके जैसा कुछ करना ज़रूर कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई सपना आपने देखा है, आपके दिल में अगर किसी मंजिल की तलाश में आप चल रहे हो, तो ज़रूर आपको एक न एक दिन वो मंजिल मिलती ही है। बस दिल में जज्बा रखो कि चाहे लाख दिक्कतों के पहाड़ बीच में क्यों न आए, चाहे लाख काले बादलों से मेरा सर घिरा क्यों न रहे, चाहे लाख परेशानियां क्यों आसपास के लोग भी क्यों न मुझे दे दे, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं तो बस फोकस मेरी मंजिल को करूँगा और मैं बस चलते रहूँगा और एक न एक दिन उस मंजिल को मैं पाकर ही रहूँगा। यही जज्बा आपके दिल में सदा रहे और सदैव आप एक ऊर्जा से भरे हुए इंसान, इस तरह से आपका चलना रहे, आपका बात करने का अंदाज़ बिल्कुल वैसा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से तो चलता हूँ और सपना देखने वाले मेरे हर दोस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।